सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है। इस समस्या पर अब तक काबू न पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊंची हो। इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुँचे हैं उनसे समस्या हल नहीं हुई। इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी वृद्धि की दर की रफ्तार त्वरित हो जाए, परंतु चूंकि वृद्धि के लाभ पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने यह फैसला किया कि केवल गांव के स्तर पर अलग से साधनों का एक पार्श्व टीका लगाया जाए, ताकि पहले के मुकाबले गांवों के गरीब लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके। इसे बाईपास मॉडल कहा जाने लगा है, जो गांवों में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है, अर्थात वर्ष भर गांव में पूर्ण रोजगार का अभाव, जिसके फलस्वरूप रोजगार ढूंढने के लिए गांव वाले गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं। विश्व भर में आम तौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है। उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती, परंतु उन्हें कम करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष रियायती दरों पर दिया जाएगा। मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया है। मुद्रास्फीति को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर रहा कि हमने क्या किया है, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूँ कि हमने आँख मूंद कर ये सुधार नहीं किए, बल्कि इस बात पर अच्छी तरह विचार करने के बाद किए हैं कि क्या कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं, और इस दिशा में समझते बूझते हुए प्रयास किए हैं कि उन कठिनाइयों को किस तरह कम किया जा सकता है, ताकि इन सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके। अंततः इन सुधारों की कसौटी यह होगी कि ये लाभ सभी तरफ पहुँचे हैं या नहीं। जब तक इन सुधारों का लाभ व्यापक रूप से ना पहुँचे, मैंने जनता के उन वर्गों के हितों के लिए विशेष योजनाएं बनाई हैं जिन तक ये लाभ पहुंचने में समय लगता है। मेरे लिए वृद्धि की दर के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं। मैंने तो शुरू से मानव हितों पर ध्यान दिया है, और इसी दिशा में हमने अपने प्रयास आगे बढ़ाए हैं। आज ज़रूरत
इस बात की है कि हम बड़ी सावधानीपूर्वक यह देखें कि समय समय पर हमारे सामने क्या बाधाएं आ सकती हैं और उनको तत्काल और प्रभावकारी ढंग से दूर करें। समाप्त। धन्यवाद।